नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ये सेकंड पार्ट बनाऊँगा उन 4 दोस्तों की कहानी। प्लीज़ विश्वास करिएगा, ये दिल्ली के वज़ीराबाद गली नंबर 4 की घटना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये जब मैं ये कहानी ख़त्म कर चुका हूँगा, ना जाने कितने लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि मैं कितनी सच्ची बात कर रहा हूँ। क्यों? तो ये आप कहानी से समझ जाएँगे। तो शुरू करते हैं। 4 दोस्त थे, एक हरियाणा का, एक एमपी का, एक राजस्थान का और एक बिहार का। तो इन चारों में दोस्ती हुई। एक कोचिंग सेंटर में मिले। चारों ने बोला कि यार चलो एक साथ रहते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। कोई भी ग्रुप होता है तो सबसे पहले यहीं से शुरू करता है कि ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्ट होंगे। नो डाउट बहुत अच्छा उन्होंने अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली बात करी और शिफ्ट हुए। ठीक है। अब क्या होता है कि चारों में इस बात को लेके प्लानिंग हो जाती है कि यार देखो, हम कुक रखेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे शुरुआती स्तर पे। तो वो कुक रखते हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अब जैसे जैसे वो अब थोड़ा कनेक्ट करिएगा अपने आप को भी, जितने भी दोस्त रूममेट हैं, फ्लैटमेट हैं या जैसे साथ में रहते हैं, और यही हो रहा होगा आप लोग के बीच में। तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे वो घुल मिल गए तो वो सिगरेट जो पीते थे अलग अलग, अब वो एक साथ सिगरेट पीने लगे। ठीक है। जो वो दारू अलग अलग पीते थे, अब वो दारू एक साथ पीने लगे, बियर। मैं ये नहीं कह रहा ये पीना गलत है तो गलत, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए महीने में एक बार हो गया ठीक है, लेकिन आप डेली डेली करने लगे क्योंकि मिक्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई। पढ़ाई की बातें धीरे धीरे दूर होती चली गई, नॉनवेज खाने लगे, पार्टी करने लगे। अब उनमें इतनी मित्रता हो गई कि अब उन्होंने कहा कि यार कुक को हटा देते हैं, हम अपने हिसाब से खाना बनाएंगे। अब हम लोग चारों एक दूसरे को तो जान ही गए, अच्छा टाइम से किराया भी जा रहा था। तो अब उन चारों में इतनी मित्रता हो गई कि एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के नोट्स देख रहे हैं, बढ़िया है। डिस्कशन चलता है एक हफ्ते में यदा कदा। तो अब अब आती है उनके बर्बाद होने की कहानी। जब वो इतना घुल मिल गए, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पढ़ाई बेकार होने लगी। तो एक बार फिर वो ऐसे ग्रुप में बैठ के बोलते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा करते हैं आज के बाद हम लोग फिर से अपना अपना ध्यान रखेंगे और खाना कोई एक बना लेगा, सब्जी कोई बना लेगा, रोटी कोई बना लेगा, हम चारों लोग ऐसे ही, कोई है ना लेटरिन बाथरूम साफ कर देगा, कोई घर की सफाई, रूम की सफाई कर देगा। तो अब उसमें से बिहार वाले स्टूडेंट ने बोल दिया कि भाई मेरा मत देखना, मैं अपना कुक बना रख लूँगा, अपना वो अपना सेपरेट उसी मकान में अपना कुक लगा के खाने पीने लगा। वो 3 हो गए फिर वो। ठीक है। अब यहाँ 3 में क्या हुआ, अब एक लड़का है ना कहता था चलो यार मैं रेंट दे देता हूँ, तुम लोग मुझे दे देना। जब वो रेंट दे देता तो इनके पास टाइम से रेंट देने कोई नहीं था उसके पास, कभी 10 दिन लेट, कभी 5, उसका बजट हिल रहा है। अब वो वापसदारी में कह नहीं पा रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये सब कैसे होता है। शुरुआत पढ़ाई से होती है और लड़ाई से ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, एमपी वाले लड़के की लड़ाई हो गई, वो फ्लैट खाली करके चला गया, वो अकेले रहने लगा। अब राजस्थान और हरियाणा वाले दोस्तों में मित्रता थी, वो रहे। फिर एक लड़का आया आपका यूपी का, वो सिंसियर लड़का था, उसने एटमॉस्फेयर देखा महीने भर, वो समझ गया यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। उससे जब उसने कहा खाली करूंगा, तो उससे कहा भाई रेंट रेंट दे दो, बिजली का बिल जो भी है वो दे के चुपचाप चला गया। उस लड़के ने फिर शिफ्ट किया। फिर वो 3 रह गए। एक बिहारी अपना भाई जो था वो अलग खाना पीना कर रहा था, वो अपना अलग देख रहा था, बाकी ये 2 इनकी पढ़ाई चौपट होती जा रही थी। जो नया लड़का चौथा आया था, उसने जब खाली किया तो उसने एक चीज पाई कि यार मैं जब तक अकेले नहीं रहूंगा। उसी ने मुझे कॉल करके ये सब बताया था। उसने कहा कि सर मैं अकेले जब से रहने लगा, मेरा प्री क्वालिफाई हुआ दूसरा अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट तो उनके साथ बर्बाद हो गया था। तो अब मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ दोस्तों, लेकिन मुझे ये कहानी ज़रूर बतानी थी। और ये कहानी ना जाने कितने लोगों की होगी, कितनी मेरी सिस्टर्स जो तैयारी कर रही हैं वहाँ पे, मेरे कितने भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बीत रहा होगा। और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। आपको रेंट टाइम से देना है, आपके ऊपर सर दर्द है सिलेक्शन का, आपके घर से डेली मम्मी पापा आपके कॉल करते होंगे कि बेटा कुछ रिजल्ट चाहिए, हम पैसे भेज रहे हैं आपको। तो इन सबको नज़र में रखते हुए दोस्तों
अपनी तैयारी करिए और प्लीज़ अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत बड़ा जाल है या जो भी है, प्लीज़ मुझसे बात करिए, डिप्रेस मत होइएगा। मैं पूरी कोशिश यही करूँगा यार कि आप लोगों को इस भीड़ के हिस्सा ना बनने दूँ, इस भीड़ में ना जाने दूँ, कम से कम पैसे लगें। तो मेरी कहानी समाप्त होती है दोस्तों। इस कहानी से ज़रूर कुछ सीख लीजिएगा। बस मैं ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित हैं और जो वाक़ई में आज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। ठीक है? तो दोस्तों, धोखा देना बंद करिए अपने आप से और अपनी असली पढ़ाई में अकेले लड़ना सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।